बामन झूठा, ब्रह्म भी झूठा, झूठा वेद अकेला ले, जीवन 4 दिवस का मेला रे। और भी उन्होंने आगे बहुत कड़ी कड़ी बातें कही और लगता है हमें कि अगर आज हम दोहराएंगे सार्वजनिक रूप से तो मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, ये हालत है इस समय। और ऋषि ने लिख कर के बतलाई बात कही मेरे भाई कि मेरे बहुजन भूल जाना नहीं, ओ मेरे बहुजन भूल जाना नहीं। बुद्ध की परंपरा को जो समता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुत्व पर आधारित थी, जो मानवता पर आधारित थी, जो ज्ञान पर आधारित थी, जो खोज पर आधारित थी, जो तर्क पर आधारित थी, उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया और हर तरह के अंधविश्वास का पुरजोर विरोध किया। बिल्कुल। ये बात अलग है कि उनके साहित्य को, जो क्रांतिकारी साहित्य था, उसको भी साजिशकर्ताओं ने छुपा लिया, उन्हें इग्नोर कर दिया, उसको हम लोगों के सामने आने नहीं दिया। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, पूरा संसार उनके जयंती मना रहा है। ये कि 2500 साल पहले जो शमन संस्कृति को लेकर भगवान बुद्ध चले थे, उसी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमारे संत गुरु रविदास और संत कबीर जी ने किया, हमारे महापुरुषों ने किया। तो आज हम ऐसे संत, महान संत गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं और आज उनके बारे में बात करेंगे। आज हम कानपुर में हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो कि समाज के जाने माने बहुजन समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वीके अम्बेडकर जी। तो मैं सम्यक इंडिया टीवी में सर आपका स्वागत करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय और बहुत बहुत धन्यवाद सम्यक इंडिया टीवी को। सर और आज माघी पूर्णिमा है जी, और जैसा कि आप सभी जो जानकार लोग हैं उन्हें पता है कि बुद्ध की परंपरा में पूर्णिमा का ऐतिहासिक महत्व है जी। सभी पूर्णिमाएँ किसी न किसी रूप में बुद्ध से ही जुड़ी हुई हैं, बुद्ध की परंपरा जुड़ी हुई है जी। और उसी परंपरा के वाहक संत रविदास जी भी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्ध की परंपरा में बोधिसत्व, संत रविदास जी भी एक बोधिसत्व हैं। उन्होंने बुद्ध की बातों को ही आगे बढ़ाया है। ये बात अलग है कि परिस्थितियों के अनुसार तत्कालिक जो राज्य व्यवस्था थी उनसे स्वयं को बचाना भी था और उस समय एक तथाकथित मनुवादी व्यवस्था हावी भी थी समाज पर, असमानता की व्यवस्था हावी थी, उसका विरोध भी करना था। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और समाज को जो एक दलदल में पूरी तरह धंस चुका था, एक रोशनी देने का काम किया उन्होंने, संत रविदास जी ने। और बुद्ध की परंपरा को जो समता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुत्व पर आधारित थी, जो मानवता पर आधारित थी, जो ज्ञान पर आधारित थी, जो खोज पर आधारित थी, जो तर्क पर आधारित थी, उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया और हर तरह के अंधविश्वास का पुरजोर विरोध किया। बिल्कुल। ये बात अलग है कि उनके साहित्य को, जो क्रांतिकारी साहित्य था, उसको भी साजिशकर्ताओं ने छुपा लिया, उन्हें इग्नोर कर दिया, उसको हम लोगों के सामने आने नहीं दिया। खुशी की बात ये है कि आप जैसे चैनल, खोजी पत्रकार उन बातों को, घटनाओं को, इतिहास को खोज के बाहर ला रहे हैं, बहुजन समाज को जागरूक कर रहे हैं। सर एक बड़ी बात भी है कि बाबा साहब जब आए तो बाबा साहब ने हमारे संत महापुरुषों के इतिहास को भी कुरेदा और उसको निकाल के, खोद के एक साहित्य के रूप में भी लोगों को याद दिलाया कि बाबा साहब ने, क्योंकि संत गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना और गुरु रविदास जी की जो वाणी है उसमें से एक ऐसा दोहा भी है कि ऐसा चाहूँ राज में कि मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संग बसे, रविदास रहे पसंद। तो संविधान में भी समानता की बात है। हमारे महापुरुष हमारे जो गुरु संत रविदास जी, वो भी समानता की बात करते हैं। बाबा साहब ने जिनको अपना गुरु माना संत रविदास जी को, वो भी समानता की बात करते हैं और संविधान में भी समानता की बात की गई है। तो जो संविधान के अंदर जो बात समानता की रखी है सर, लेकिन जब गुरु रविदास जी की बात आती है तो हमारे महापुरुषों का इतिहास, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के समय में जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और फिर हम महापुरुषों को जान पाए। तो ये जो महापुरुषों की वाणी को ख़त्म करने की साजिश और आज ये उभर के आ रही है, वो उसके बारे में थोड़ी बात करें। जी, जैसा कि बाबा साहब ने कहा,
शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसी बात को जानते हुए जो प्रतिक्रियावादी लोग थे, उन्होंने शिक्षा को ही ख़त्म कर दिया। जब शिक्षा चली गई तो हमारी जानकारी ख़त्म हो गई, अपना इतिहास हम भूल गए, अपने महापुरुषों को, पूर्वजों को हम भूल गए। बिल्कुल। और उन्होंने हमें बताया कि आप तो गुलाम थे, गुलाम रहोगे हमेशा। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये ऐसी ईश्वर की आज्ञा है ना ये। जी। तो शिक्षा ही वो चीज़ थी जिसकी वजह से हम पिछड़े, और शिक्षा ही वो चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाएगी। और गुरु रविदास जी की वाणियों को भी तोड़ मरोड़ दिया गया। जी शिक्षा के जी गुरु रविदास, संत रविदास जी की वाणियों को, संत कबीर जी की वाणियों को, जो उनकी वाणी क्रांतिकारी थी, उसे छुपा लिया गया। सिर्फ उन चीज़ों को लाया गया जो उनके अनुकूल थी। तो जैसे उन्होंने कहा, जीवन 4 दिवस का मेला रे, बामन झूठा, ब्रह्म भी झूठा वेद अकेला ले, जीवन 4 दिवस का मेला रे। और भी उन्होंने आगे बहुत कड़ी बातें कही, और लगता हमें कि अगर आज हम दोहराएंगे सार्वजनिक रूप से तो मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। ये हालत है इस समय। इतना स्वतंत्रता छीन चुकी है, क्रांतिकारी वाणियों को छुपा दिया। हाँ, तो अब ये जिम्मेदारी हमारी है जी। हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने पूर्वजों की उन बातों को सामने लाएं और उस क्रांति को आगे बढ़ाएं। अब समय आ चुका है। बहुत सही बात कही। बहुत ही एक बात ऐसी कि क्रांतिकारी वाणियों को, जिससे कि समाज जागरूक हो सकता है, पाखंड से दूर हो सकता है, अंधविश्वास से दूर हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं छुपा दिया गया। लेकिन आज जब लोग शिक्षित हो गए हैं, समाज के वी.के. अम्बेडकर साहब जैसे लोग शिक्षित हो गए हैं, समाज के ज़्यादातर लोग शिक्षित हो गए हैं बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद, तो आज ये हमारे महापुरुषों की वाणियों को खोद के निकाला जा रहा है और उसको फैलाया जा रहा है। तो इसके सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के मौके पे? हमारा युवा वर्ग पढ़ने में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में बच्चे, और नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि उनको सामाजिक शिक्षा भी दें, सोशल एजुकेशन भी दें, क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल डिग्री प्राप्त कर लेना, केवल नौकरी प्राप्त कर लेना, केवल रोजगार प्राप्त कर लेना नहीं है। शिक्षा का अर्थ ये है जो हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करा दे। हमारा भला कहाँ है, हमारा नुकसान कहाँ है, हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो इसका ज्ञान करा दे वो शिक्षा है। तो हमें वो शिक्षा बच्चों में डालनी है। हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा पूर्वज कौन है जी। वो जो कोई पूंछ वाला, कोई बंदर जैसा, कोई कुत्ते जैसा, कोई मछली जैसा, कोई पानी में पैदा होने वाला, कोई कान से निकलने वाला, कोई आँख से निकलने वाला, कोई फूल से निकलने वाला, कोई खीर से पैदा होने वाला, वो हमारा पूर्वज नहीं है। तो तार्किक बनाने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। बाबा साहब जो चाहते थे, जो संविधान में लिखा हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हमें करना है, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक सबल राष्ट्र का निर्माण होगा। तो सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरीके से बाबा साहब ने और हमारे संत गुरुओं ने जो कि बात वैज्ञानिकता की भी की है, पाखंड की बात दूर करने की है, अंधविश्वास को दूर करने की बात की है, शिक्षित होने की बात की है, समानता की बात की है, बंधुता की बात की है, तो आप लोगों को, हमें और जो हमारे समाज के जो खासकर युवा वर्ग हैं, तार्किक होने की ज़रूरत है। तर्क की कसौटी पे जो खरी बात उतरे उसको अपनाने की ज़रूरत है, और हमारे समाज में जितने भी कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक ज्ञान की ज़रूरत है, ताकि हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और हमारे महापुरुषों की विचारों पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलकर अपने तरक्की को पाएँ। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जाने माने बहुजन गायक ऋषि बौद्ध जी। और ऋषि बौद्ध जी आज गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए एक बहुत सुंदर गीत गाना चाहते हैं। तो ऋषि बौद्ध जी, स्वागत है सम्यक इंडिया टीवी में। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का, और ये जन जन तक जो आवाज़ सम्यक टीवी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, मैं पुनः साधुवाद करता हूं श्रद्धेय हेमंत बौद्ध जी का और शालिनी बौद्ध जी का, जो इस बहुजनों की आवाज़ को हर दूर दराज तक और देश विदेश तक जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। ये हमारी जो
आम जनता है वो नहीं जानती, और ये उस तक पहुंचाने का जो कार्य है वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब मैं बात करता हूं, आज माघी पूर्णिमा और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। मैं ऋषिबोध कानपुर से छोटा सा एक संदेश इस गीत के माध्यम से मैंने खुद लिखा। संत शिरोमणि जी का जन्मदिन मिलकर सभी मनाना, संत शिरोमणि जी का जन्मदिन मिलकर सभी मनाना, मेरे बहुजन भूल जाना नहीं, ओ मेरे बहुजन भूल जाना नहीं, ओ मेरे बहुजन भूल जाना नहीं। जब निराश हो मेरे बहुजन शरण शिरोमणि आना, अपने अधिकारों के उनके आदर्शों पे चलकर जीवन सफल बनाना। जब निराश हो मेरे बहुजन शरण शिरोमणि आना, उनके आदर्शों पे चलकर जीवन सफल बनाना। लेकिन कभी भी गर्व न करना बात तुम्हें समझाई, और लेकिन कभी भी गर्व न करना बात तुम्हें समझाऊं, मेरे बहुजन भूल जाना नहीं, ओ मेरे बहुजन भूल जाना नहीं, ओ मेरे बहुजन भूल जाना नहीं, ओ मेरे बहुजन भूल जाना नहीं। और कहना कि पाखंडों से दूर ही रहना, अत्याचार न सहना, पढ़ लिख कर तुम आगे बढ़ना, कभी नशा ना करना। पाखंडों से दूर ही रहना, अत्याचार न सहना, पढ़ लिख कर तुम आगे बढ़ना, कभी नशा ना करना। ऋषि ने लिख कर के समझाई बात सुनो मेरे भाई, और ऋषि ने लिख कर के बतलाई बात कही मेरे भाई, कि मेरे बहुजन भूल जाना नहीं, ओ मेरे बहुजन भूल जाना नहीं, ओ मेरे बहुजन भूल जाना नहीं, ओ मेरे बहुजन भूल जाना नहीं। जय संत रविदास, जय फूले, जय संविधान, संत शिरोमणि रविदास जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिबोध जी, और बने रहिए सम्यक इंडिया टीवी के साथ। और ऐसी ही खबरें या जो भी बहुजन समाज में घटनाएं घट रही हैं या महापुरुषों की वाणियों विचारों को आप सभी तक लेते आते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, बने रहिए सम्यक इंडिया टीवी के साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक और अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।